पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबियों का सफर जारी। तारीख में पहली बार PSL का न्यूयॉर्क में रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत लेजेंड क्रिकेटर्स की शिरकत। शुरका से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने PSL 11 की तारीखों का ऐलान कर दिया। 11वां एडिशन 26 मार्च 2026 से 23 मई तक खेला जाएगा। PSL को नंबर 1 लीग बनाने का अज़म दोहराया। कई दो नई टीमों की बिडिंग की तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर। PCB और PSL इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची को कज़ाफी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबियों पर जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा PSL आलमी ब्रांड बनकर उभर रही है। CEO PSL सलमान नसीर बोले, PSL पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त का जरिया बन गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना था, लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। PSL कामयाबियों पर कामयाबियां समेट रही है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी का वाकया। मशहूर बोंडाई बीच पर अंधाधुंध फायरिंग से 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी का दर्द बखूबी समझते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला जारी। रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। सदर ट्रंप का कहना है, शूटर को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग का ये 70वां वाक़या है। अमेरिका में मुकीम बेशतर अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक का इंकशाफ। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी कबाट ने बताया, कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका पर हमलों की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस की जुर्रत और बहादुरी पर कौम को फख्र है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस अहम मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में हलाक। शमरेज मफरूर था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए 10 रोज तक छापे मारती रही। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उजरती कातिल था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए ठंडियानी में छापा मारा तो शमरेज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में इजाफे पर जोर। वज़ारत ख़जाना का कहना है, IMF के मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में कोई नई चीज़ नहीं। ये तयशुदा एजेंडा मरहला वार नाफिज किया जा रहा है। NAB की मौसर कारकर्दगी और दीगर तहकीकाती इदारों से ताउन की मजबूती इसी तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स में आलमी मिसाल बनेगा। टेक्नोलॉजी से अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब पर उम्मीद। कहते हैं, बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। इस फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में शामिल है। फैज़ हमीद बानी PTI के लिए प्लान बनाता। बानी PTI के हर जुर्म में फैज़ हमीद का रोल था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बता दिया। कहते हैं, फैज़ हमीद के बाद बानी PTI पर भी 9 मई का मुकदमा चलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं, फैज़ हमीद को सज़ा पाकिस्तान में नए बाप का आगाज़ है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब ज़रूरी है। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है।
اداروں میں خود احتسابی کا عمل جاری ہے، فیض حمید کو سزا اس کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کی گفتگو، کہا فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا سیاسی گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی برسوں سے حکومت میں ہے، پی ٹی آئی والے آئے روز جلسے کرتے ہیں اور دھرنے دیتے ہیں، کیا لوگوں نے انہیں ووٹ جلسوں اور دھرنوں کے لیے دیا ہے؟ فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، پی ٹی آئی نے فیض بھرپور فائدے اٹھائے۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا اب سب کا احتساب ہوگا۔ عمران اسماعیل بولے، چیف آف ڈیفنس فورسز نے احتساب کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نااہل ہے۔ طالبان رجیم کا بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری اور مرمت سے متعلق پروپیگنڈا بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختربند گاڑیوں کی تیاری کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ طالبان نے ناکارہ گاڑیوں کو رنگ کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ تصاویر سے ثابت ہے طالبان کی جنگی تیاریوں اور عسکری پریڈ میں کوئی حقیقت نہیں۔ تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور روس کے خصوصی نمائندوں کا اجلاس، پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق، کابل اور تہران میں تعینات پاکستانی سفیروں کی شرکت۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا، دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کا سنجیدگی سے حل ہونا ضروری ہے۔ پاکستان خطے میں امن، ترقی اور سیکیورٹی کے فروغ کا خواہاں ہے۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں 3 دہشت گرد گرفتار، دہشت گرد ایس ایچ او کے قتل میں ملوث ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اور سی ٹی ٹی بلوچستان کے ڈی جی کی پریس کانفرنس، مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیادت سے متعلق رپورٹ ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رواں برس بلوچستان میں 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں 707 دہشت گرد ہلاک، سیکورٹی فورسز کے 202 اہلکار شہید، جبکہ 280 شہری جاں بحق ہوئے۔ ورلڈ بینک کا پنجاب میں مالی معاونت سے جاری منصوبوں کی تعمیراتی رفتار اور معیار پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی غیر ملکی فنڈنگ سے پنجاب میں جاری منصوبوں کی رفتار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ورلڈ بینک کے نمائندوں نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے عمل کو سراہا۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سطح پر پذیرائی، سوئٹزرلینڈ کی عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پر انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ مل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کامیابی پر خوشی کا اظہار، کہا پھل، سبزیوں اور دیگر اشیاء کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ صوبے میں سہولت بازار اتھارٹی نے مجموعی طور پر 17,000 سے زائد سٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کر ڈالا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، شاہراہ بھٹو کے کورنگی کازوے برج جنکشن اور ملیر ندی پر N5 پل منصوبے کا معائنہ کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، منصوبوں سے متاثر ہونے والے تاجروں کے مسائل حل کیے جائیں، شور، دھول اور رکاوٹیں کم کرنے کی ہدایت۔ منافق کام کرنا چاہتے ہیں، ناکام کرنا جانتے ہیں، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا منافق کراچی میں مایوسی بیچتے ہیں، حادثوں کا انتظار کرتے ہیں، شہر منافقت سے نہیں کام کے ذریعے چلے گا، ان کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن شہر قائد کی خدمت میں مصروف ہے۔ لیاری تشدد نہیں، ثقافت، امن، صلاحیت اور حوصلے کی علامت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بھارتی فلم دھرندر بنانے والوں پر تنقید، کہا فلم لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی ایک اور مثال ہے۔ اگلے مہینے ریلیز ہونے والی فلم میرا لیاری، لیاری کا حقیقی چہرہ دکھائے گی۔ بھارتی فلم سازوں کو جھوٹ دکھانے پر شرم آنی چاہیے۔
शिकारपुर PS9 घड़ी यासीन में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी को JUI के रशीदुल्लाह शाह पर सुबकत हासिल। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। गिरफ्तार भत्ताखोर की निशानदही पर कराची पुलिस और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। 9 मुल्जिमान गिरफ्तार, जदीद असलहा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान वसीउल्लाह और अब्दुल समद काटिया का भत्ताखोर नेटवर्क चला रहे थे। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। दमश्क में अमरीकी और शामी अफवाज पर मुश्तरका गश्त के दौरान फायरिंग। 2 फौजियों समेत 3 अमरीकी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश से था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस में चंद रोज बाकी। दुनिया भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। घरों, गलियों, चौराहों पर क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं। बाजारों और मार्केटों में खरीदारी अरूज पर। बच्चों को नित नए तोहफों के लिए सांता क्लॉज का इंतजार। लाहौर के जनाली पार्क में गुले दाऊद की बहार आ गई। गेंदे के रंग बरंगे फूलों की सालाना नुमाइश देखने शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। शहरियों को कहना है कि तरोताज़ा और खुश रंग फूल देखकर जिंदगी भी तरोताज़ा और खूबसूरत महसूस होने लगती है। अंडर 19 एशिया कप, भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। भारत ने 241 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तानी टीम 150 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए। और ये है एक जब्बर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। उर्दू जुबान में मुनफरिद बहर के शायर जॉन एलिया के मद्दाह उनका जन्मदिन नहीं भूले। 14 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा हुए। असल नाम सैयद हफीज असगर नकवी था।